यही नै त नाम हो जसले मिठो बोल्दछ। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो। जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो। यो त खाली माटो आत्माको यो मन्दिर हो। यो त खाली माटो आत्माको यो मन्दिर हो। तिमी रुँदा जगत हस्छ किन होला सोध्यौ कि। तिमी रुँदा जगत हस्छ किन होला सोध्यौ कि। तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझ्यौ कि। तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझ्यौ कि। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन्। साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन्। ज्ञानको कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर। ज्ञानको कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर। साँचो साँचो बोला अनि झुटो कहिले नबोला। ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज। साँचो साँचो बोला अनि झुटो कहिले नबोला। ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर। प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर। ज्ञान आउँछ तिम्रो कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर। देखे जति जगत सबै मेरो हो भन्ने। देखे जति जगत सबै मेरो हो भन्ने। हृदय खाली हात गए मै हुँ भन्ने सबै। हृदय खाली हात गए मै हुँ भन्ने सबै। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। र अहिले श्री वराह पुराणको अब 95 को अध्यायमा अब महिषासुरको वधको प्रसङ्ग। अब अघिको प्रसङ्गमा अब मन्त्रीहरू सबै लिएर भगवती वैष्णवी देवीको अगाडि ऊ पुग्दैछन्। अब यहाँ भगवान वराह भन्नुहुन्छ हे वसुन्धरे भनेर माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। किनभने पृथ्वी माताले सोध्नु भएको प्रसङ्ग भगवान वराहले उत्तर दिनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब इधर विद्युत प्रभा नामक दैत्य ने महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसे दूत के रूप में भगवती वैष्णव के पास पहुँच गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सैकडौँ अन्य कुमारियों साथ बैठी थी। अच्छा यो जुन हामी अहिले कन्या 9 कन्या कुमारी पूछौँ नि वो सब वैष्णवी माता वैष्णवीकै अंश हुन् है। किनभने वैष्णवी माता अहिले पनि कन्या रूपमा हुनुहुन्छ। कन्या रूपमा हुनुहुन्छ र अब कलियुगको अन्तिममा जब कलियुगको प्राकट्य हुन्छ तब कलियुगकोसँग कल्की भगवानसँग विवाह हुन्छ भनेर कथा आउँछ। अहिले पनि माता वैष्णवी कन्या हुनुहुन्छ। किनभने त्रेता युगमै भगवतीले
भगवान रामसँग भन्नुभएको थियो, भगवान मलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् भन्दा अहिले त म मर्यादामा छु, मेरो एउटै पत्नी हुन्, पछि तिमीलाई समय आएपछि म अवश्य स्वीकार गर्नेछु भनेर भगवती त्यहाँदेखि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। अब कलियुगको अन्तिममा भगवान कल्कीको जब अवतार हुन्छ तब माता वैष्णवीसँग विवाह हुन्छ भनेर बताइन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवती वैष्णवी के पास पहुँचा, वहाँ सैकड़ों अन्य कुमारियों साथ बैठी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया भनेर यहाँ बताउँछ न। अब विदुप्रभा बोला, हे देवी, पूर्व समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श नाम का एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था भनेर यहाँ त्यसरी अब मातासँग भन्नु थाल्यो। यो महिषासुरको दूतले सिन्धुदीप नाम से प्रसिद्ध उनका मित्र भी उनके समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे भनेर यहाँ महिष्मती नामक के उत्तमपुरी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विप्रचित्ती नाम का दैत्य महिष्मती नामक की कन्या बड़ी सुंदरी थी। एक बार वो संख्याओं के साथ सखियों के साथ घूमती हुई पर्वतों के उपत्यकाओं में गई, जहाँ उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उसी तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रही थी। उसी महात्मा का पवित्र आश्रम रम्य वनखण्डों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था भनेर यसरी अब त्यो कथा त्यहाँ भगवतीको अगाडि सुनाउन थाल्यो। त्यो दैत्यले था तथा विप्रचित्ती कुमारी महिष्मती ने उसे देखा और वो सोचने लगी, मैं इसी तपस्या को भयभीत न कर क्यों न स्वयं ये आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं भनेर त्यो उसले सोची। अरे ऐसे सोचते उसी दानव कन्या महिष्मती ने, त्यो पनि दानव का कन्या थी अरे महिष्मती ही, अपना रूप एक भैंसे का बनाया और उसे सिर पर अत्यंत दक्षिण सिंह सुशोभित हो रही थी। विशेषोरी ही वहाँ वो राक्षसी अपनी सखियों के साथ लेकर सुपार्श ऋषि के पास पहुँची भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर तो सुंदर मुख वाली उसे दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहाँ पहुँचकर ऋषियों को डराना आरंभ कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक बार तो उसे ऋषि अभय डर गए, फिर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा। अब उसलाई थाहा थिएन कि ऋषिहरूको दिव्य दृष्टि हुन्छ भनेर। अलिकति आँखा चिम गरेर हेर्ने बित्तिकै ऋषिमुनिहरूलाई सब चिज थाहा हुन्छ। यसलाई के भन्छ भने दिव्य दृष्टि भनिन्छ। यस्तो शक्ति हुन्थ्यो ऋषिहरूकोमा, यसो आँखा चिम गरेर हेर्ने बित्तिकै यो को हो, कसको छोरी हो, कस्तो हो सबै याद हुन्छ। वर्तमान भूत वर्तमान कालहरू सबै याद हुन्छ, भविष्य सबै याद हुन्थ्यो। अब ज्ञान नेत्र से भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। तो बता उसकी समझ में आ गई कि ये सुंदर नेत्र वाली भैंसी नहीं कोई राक्षसी है। अतः मुनियों ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। हेर्नुहोस् एकै तालमा श्राप दिनुभयो। अब हे दुष्टे, तू भैंसे का भेष बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही, इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्ष तक भैंसों के रूप में ही रहना पड़ेगा। हेर्नुहोस् त 100 वर्षसम्म त भैंसी नहीं हुनेछ भनेर श्राप दिइहाल्नु। ऋषि के इसी प्रकार कहने पर दानव कन्या महिष्मती काँप उठी और उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, हे मुनि, आप कृपा कर अपने इस श्राप को समाप्त कर दो। अब श्राप दिइहाले, कसरी समाप्त हुनु? महिष्मती का प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उसके श्राप के अंत का समय बता दिया और उसे कहा, हे भद्रे, इसी भैंसी के रूप में तुम एक पुत्र उत्पन्न कर श्राप से मुक्ति हो जाओगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषियों के ऐसे कहने पर महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर गई, जहाँ तपस्वी सिन्धुदीप तपस्या कर रहे थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेता शिलाखंडा पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महिष्मती दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने अपना सखियों से कहा, मैं ये स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ भनेर यहाँ
बताउँछन्। और ऐसे कह कर वो उसी रेत को पी गई जिसे उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार उसमें एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान हुआ। वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध भयो। त्यही हेर्नुहोस् त, त्यो ऋषिलाई उसलाई श्राप पर्यो त्यो महिष्मतीलाई। त्यसले गर्दाखेरि भैँसी भएर रहेकी थिए। त्यही ऋषिको जो तेज नदीमा बगेपछि त्यो पिउने हुँदा त्यही उसबाट अति बलवान ऋषिको तेजले गर्दाखेरि अति बलवान महिषासुरको नाम से प्रसिद्ध हुआ भनेर अब यहाँ यो दूतले देवीलाई कथा सुनाउँदैछ है। माता भगवती वैष्णवीलाई, देवी देवताओं के सैनिक रोधने वाली वही महिषा आपका वर्ण करना कर रहा है। हे अनगे, वही महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वही सारी त्रिलोक की जीत कर आपके सौंप देगा भनेर यहाँ अब उसले सुरु गर्यो। अब अतः आप भी उसका वर्ण करे भनेर यहाँ त्यो दूतले माता भगवती वैष्णव देवीलाई भन्दैछन्। दूता को ऐसे कहने पर भगवती वैष्णव देवी ने बड़े जोर से हंस पड़ी। अरे उसे हंसते समय उसी दूता को देवी के उदर में और चार और अचार सहित तीनै लोक को देखने लगे भनेर अब जब माता हाँस्नुभयो नि मुख खोलेर, उसले दैत्यले त्यो दूतले के देखेर भने जस्तै भगवान कृष्णको मुखमा माता यशोदाले सारा ब्रह्माण्ड देख्नु भएको थियो नि, त्यस्तै भयो देखियो अरे उसले। वो सारा ब्रह्माण्ड त माताको मुखभित्र रहेछ अरे हाँस्दाखेरि त। वही उसी क्षण आश्रय से घबरा कर मानो चक्कर खाने लगा भनेर जस्तो यशोदा माता चक्कर खाएर लड्नु भएको थियो, बेहोस हुनुभएको थियो, त्यस्तै भएर त्यो दैत्यलाई पनि अब उसी दूतको उत्तर में देवी की प्रतिहरणी द्वार पालकी ने जिसका नाम जया था भनेर यहाँ द्वारपालिका ने जिसका नाम जया था भगवती वैष्णवी के हृदय में बात करना आरंभ किया भनेर अब जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला महिष ने तुझे जैसे कहा वैसे ही तुमने वैसी बात यहाँ आकर कही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किंतु समस्या ये है कि इसी वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कुमारी व्रत धारण कर रखा है। अहिले पनि कुमारी हुनुहुन्छ, त्यही कारण ये इसी देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी वैसे ही यो लाइटले पनि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवं नाथ नारायण वसुदेवं नाथ नारायण वसुदेवं। अब यहाँ भन्छन् जया बोली, कन्या की करने की इच्छा करने वाला महिष तुझे जैसे ने तुम्हें वैसे ही बात आकर कही। किंतु समस्या वही है कि वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कुमार व्रत धारण कर रखा है भनेर यहाँ बताउँछन्। देवी के अनुगामिनी अन्य भी बहुत से वैसे ही कुमारियाँ है भनेर यहाँ बताउँछन्। उनमें से एक भी कुमारी तुम्हें लभ्या नहीं है, फिर स्वयं भगवती वैष्णवी पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है भनेर यहाँ बताउँछन्। ती जया माताका दूतले भन्नुहुँदैछ, दूत तुम्हें बहुत शीघ्र यहाँ से चल जाओ, तुम्हारी दूसरा कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विधु प्रवाह, त्यो दूतको जुन नाम थियो दैत्यको त्यसको नाम थियो विधु प्रवाह, वहाँ से चला गया। इतने में ही परम तेजस्वी मुनिवर नारद जी उच्च स्वर से वीणा को तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से वहाँ पहुँच गए। उन्हीं मुनियों ने ओ भाग्य कहते हुए उसी कुमारी को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर उस सुंदर आसन पर बैठ गए। फिर संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वो कहने लगे, हे देवी देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि ही महिषासुर को संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है भनेर यहाँ अब नारद मुनिले सुनाउनु भयो। देवी ये नहीं, वो दैत्य राजा आपको पाने के लिए प्रयत्नशील है। वही वराना ने देवताओं
कि ये बात आपके बताने आया हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे देवेश्वरी आप भनेर यहाँ नारद मुनि बताउनु हुँदैछ है। आप डटकर उसी दैत्य से युद्ध करे तथा उसे मार डाले। भगवती वैष्णवी से ये कहकर नारद जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। वो इच्छा अनुसार वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब देवी ने सभी कन्याओं को कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो जाओ। तब ये समस्त परंपराक्रमी और कन्या देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण ढाल तलवार धनुष आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो गई। दैत्यों का संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गई। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देवसेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उसी स्वाभिमानी कन्याओं को तथा दानव को युद्ध छिड़ गया भनेर यहाँ बताऊँ। उन्हीं कन्याओं के प्रयासों से असुरों की वो चतुरंगी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अन्य बहुत ऐसे दैत्यों की छाती चिरकर क्राव्य क्रियाव दगन रक्त पीने लगे। अनेकों प्रधान दानवों को मस्तक कट गए और कबंध रूप में नित्य करने लगे और लग गए। इसी प्रकार एक क्षण में ही पाप बुद्धि वाले वो असुर युद्धभूमि में भाग चले। कुछ देर दैत्य भगते हुए महिषासुर के पास पहुँचे। निशाचरी की उसी विशाल सेना को हाहाकार मच गया। अब उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति ये क्या मेरे समान ही सेना को ही संहारा। तब हाथी के समान आकृति वाले यज्ञ हुना विरूपाक्ष ने महिषासुर से कहा, हे स्वामी ने इसी कुमारियों को ही चारों ओर से हमारा सैनिक को भगा दिया है भनेर यहाँ बताउँछ न। अब क्या था, महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ पड़ा। जहाँ देवता एवं गंधर्वों से सुपूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी, उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपने 20 भुजाओं बना ली और उसे 20 हाथों के क्रमशः धनुष ढाल तलवार शक्ति बाण फरसा वज्र शंख त्रिशूल गदा समूल चक्र बरछा दंड पाश ध्वज घंटा पान पात्र अक्षमाला एवं कमला के आयुध विराजमान हो गए। उसी देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गई। उन्होंने देवादिदेव प्रलयकारा भगवान रुद्र ने स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात वृषभध्वज वहाँ दक्षिण पहुँच गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्होंने प्रणाम कर देवी ने समुचित किया, हे देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। सहे सनातन प्रभु, बस आप केवल ये यहाँ उपस्थित रहकर रण क्रिया देखते रहे भनेर यहाँ भगवान भोले बाबालाई पनि पुकार्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एकाकर भगवती परमेश्वरी सारी असुरी सेना संहार महिषकी और दौड़ महिषासुर अब उन पर पड़े बड़े वेग से टूट पड़ा। वही दानवराज कभी लड़ता कभी भागता और कभी पुनः मोर्चे पर डट जाते। सुबह ने उसी दानव का देवी के साथ देवताओं का वर्षों 10,000 वर्षों तक ये संग्राम चलता रहा। अंत में वो डर कर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवियों ने श्रत श्रृंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर को जीव शरीर से निकाल कर, जीव भनेको आत्मा, देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उसी अजय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवियों को इसी प्रकार स्तुति करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सबजना खुसी भए, महिषासुर को वध भयो। देवताओं ने स्तुति की, हे मान ऐश्वर्य से सुसंपन्न देवी, गंभीरा भीम दर्शना जया स्थिति सिद्धांत त्रिनेत्रा विश्वतोमुखी जया जाप्या महिषासुर मर्दनी सर्वज्ञ सर्वा देवी सी विश्वरूपिणी, हे वैष्णवी बीते शोका ध्रुव पद्मपत्र शुभक्षणे शुद्ध सत्य व्रत स्था चंडारूप विभावारी रिद्धि सिद्धि प्रदा विद्या। अब ये सबै माता का नाम है।
विद्या अविद्या अमृता शिवा शंकरी वैष्णवी ब्रह्मा ही सर्वदेव नमस्कृता घंटाहस्ता त्रिशूलस्त्रा उग्र रूपा विरूपाक्षी महामाया और अमृत स्रवा इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी ही उपासना करते हैं। अब परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले देवता ब्रह्माजी यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। माताका ध्रुव स्वरूप देवी आप संपूर्ण प्राणियों के हित चिंतका है। अखिल प्राणी है आपके ही रूप है। विद्याओं के पुराणों और शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी है। आधा समस्त संसार आप ही अविलंबिता। अब आप हे अंबिके संपूर्ण वेदों के रहस्य और सभी देवाधारियों के केवल आपका ही शरण में है। हे सुभी आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नाम से पुकारती है। अब आपके लिए हमारा निरंतर शत नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरी आप विरूपाक्षी शान्ति क्षोभिताञ्जला और अमला नाम से विख्यात है। हे महादेवी हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उसी भक्तों को सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता है। हे देवी सिंह व्याघ्र भनेको बाघ के भय, चोर भय, राजा भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इसी स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वो इसी सभी संकट से छूट जाएगी। हे देवी कारागार भनेको जेल में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो वो बंधन से उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्याप्ति करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान बरा ने कहा भनेर अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ माता पृथ्वीलाई हे सुंदरी पृथ्वी। इसी प्रकार देवताओं के स्तुति नमस्कार किए जाने पर भगवती वैष्णवी उसे कहा हे देवताओं गण आप लोग कोई उत्तम वर मांग लो। देवताओं बोले हे पुण्य स्वरूपिणी देवी आपके इस स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करेगा उसकी आप संपूर्ण कामना पूर्ण करने की कृपा करे भनेर यस्तो वरदान माग्नु भयो। देवताहरूले हमारा अभिलाषी वर है इसी सर्वदेवमयी देवी ने उसी देवताओं को एवं मस्तु कहा कर उसमें उनके विदा कर दे और स्वयं वहीं विराजमान रही धराधरे ये देवी की दूसरा स्वरूप वर्णन हुआ जो इसी हे धराधरे भनेको माता पृथ्वीलाई भगवान बरा भन्नुहुन्छ। धरा भनेको पृथ्वी नै है, धराधरे भनेको पृथ्वीलाई धारण गर्ने भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये देवी दूसरा स्वरूप का वर्णन हुआ जो इसी जान लेते हैं वही शोक दुख एवं दोष से युक्त होकर भगवती के अनमय पद को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री बराह पुराण को महिषासुर वध का प्रसंग को 95 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवीति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आजलाई यति नै। अब भोलिको प्रसङ्गमा भोलि 96 अध्यायमा त्रिशक्ति महात्म्यमा रुद्र व्रतको प्रसङ्ग, रुद्री
रुद्री व्रतको प्रसङ्ग भोलिको प्रसङ्गमा बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो